हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे से चल रही होगी। देखिए, ये एक क्वेश्चन लिखा गया है। ये इलेक्ट्रिसिटी का है, विद्युत धारा का। विद्युत धारा में इस तरीके के सवाल काफी आते हैं। इसको थोड़ा सा और सही से बना देते हैं। विद्युत धारा में यूपी बोर्ड में इस तरीके के सवाल काफी आते हैं, ठीक है। जिसमें एक आपको फिगर देगा, ये इस तरीके का भी दे सकता है, हो सकता है इसी को रेक्टेंगल शेप में दे दे, ठीक है। आपको पहचान करने आना चाहिए कि भाई सीरीज है किस चीज की, मतलब पैरेलल है। जो ये सीरीज करें, मतलब जो परिपथ बनाया गया है वो किसमें है, सीरीज में है मतलब श्रेणी क्रम में है, कि समांतर क्रम मतलब पैरेलल में है, ठीक है। तो श्रेणी या समांतर का पहचान करने आपको आना चाहिए। इसके लिए आपको थ्योरी देखना जरूरी है, ठीक है। जहां पर थ्योरी पढ़ाया गया है कि भाई ये श्रेणी क्रम है और ये समांतर क्रम है, तो थ्योरी से आप थोड़ा सा समझ बेहतर पाएंगे, ठीक है। अंडरस्टैंडिंग थोड़ी और ज्यादा क्लियर होगी। फिर भी कोई नहीं, जितना है उतना देखिए तब तक। यहाँ देखिए, समझिए, यहाँ पर श्रेणी में हम बात करते हैं। थोड़ा सा बात बता देते हैं बेसिक, फिर उसके बाद इस सवाल को करेंगे, ठीक है। साइड में देख लेते हैं। देखिए, श्रेणी क्रम में क्या होता है। श्रेणी क्रम में धारा समान होती है। धारा समान होती है, लेकिन इसमें विभव क्या होता है, अलग होता है। समांतर क्रम में क्या होता है, समांतर क्रम में धारा अलग होती है लेकिन विभव समान होता है। इसी बात को आपको पकड़ के रखना है, ठीक है। और आपको सीरीज और पैरेलल कहां से देखना है, तो आपको धारा को फ्लो करा के देखना है। जैसे देखिए, यहां पर प्लस है, ठीक है। यहां से धारा बहेगी, यहां गई, यहां गई, इसमें जाएगी, इधर आएगी, यहां से यहां आएगी। अब देखिए, जब यहां पर करंट आएगा तो कुछ करंट यहां जाएगा और कुछ करंट यहां जाएगा। यहां पर धारा क्या हो गई, बट गई। जहां पर धारा अलग मतलब धारा बटे, वो हो जाता है समांतर क्रम में, ठीक है। तो पहला हमसे पूछ रहा है तुल्य प्रतिरोध, तो भाई यहां पर बट गई, तो जहां पे बट गई वो किस में हो गया, समांतर क्रम में। तो पहले इन दोनों को हम किस क्रम में निकाल लेंगे, समांतर क्रम में। इसको हम बोल देते हैं R1, इसको हम बोल देते हैं R2। फॉर्मूला लगाएंगे। समांतर क्रम का फॉर्मूला क्या होता है भाई, तो 1/RP बराबर होता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3 प्लस 1/R4। जितना R लेके जाइए उतना हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो हम फॉर्मूला लगाएंगे। 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2, ठीक। 1/R1 बराबर 1/R ये मतलब 1/RP बराबर 1/R1 प्लस 1/R2। 1/RP बराबर 1/R1, R1 है 3 ओम, तो 1/3 प्लस R2 भी है 3, तो 1/3 बराबर एलसीएम लेंगे 3 आएगा। 3 से 3 कैंसिल, नीचे वाले का डिवाइड होता है। देखिए, 3 का 3 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 आया। अब जितना आया उसका ऊपर मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 1 का गुणा 1 में, इधर भी 1 का गुणा 1 में, तो 1 1 कम 1, 1 1 कम 1/3 आ जाएगा 2/3, 1/RP। अब हमको 1/RP नहीं चाहिए, हमको तुल्य प्रतिरोध चाहिए। तो हम पहले तो पैरेलल निकाल लेते हैं। अभी हम बस यहाँ का प्रतिरोध निकालना है। तुल्य प्रतिरोध मतलब होता है टोटल। टोटल को तुल्य बोल दे, कुल बोल दे, दोनों बोल सकता है, ठीक है। इसको घुमाएंगे तो 1/RP हो जाएगा, नीचे 1 आ जाएगा। इसको घुमाएंगे तो 3/2 हो जाएगा, ठीक है। आप क्रॉस मल्टीप्लाई भी कर सकते हैं, आएगा ये चीज। तो आप यहीं से फ्लिप कर दीजिए, इसको भी घुमा दीजिए, इसको भी घुमा दीजिए, ठीक है। तो ये आ जाएगा, नीचे एक का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है। अब जब हम ये आ गया, तो अब देखिए, अब जो हमारा एक फिगर बनेगा वो कुछ इस तरीके का फिगर बनेगा। ये आरपी वाला हो गया, ठीक है। ये हो गया हमारा 1 ओम, ये हो गया 2 ओम। 1 ओम, 2 ओम, और ये आरपी वाला आया है 3/2, ठीक। ये है 10 वोल्ट। अब यहां से फिर से भाई ये धारा इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया, इसमें गया। अब यहाँ पर धारा कहीं पर बदल नहीं रहा है। धारा नहीं बदल रहा है मतलब किस क्रम में है, श्रेणी क्रम में। इसी तरीके से चेक करना है। धारा इधर से गया, इसमें गया, जो धारा इसमें गया यहाँ से कहीं चेंजेस तो होगा नहीं, वही धारा इसमें जाएगा। यहाँ से भी कहीं रास्ता नहीं है तो वही धारा इसमें भी आएगा, ठीक है। देखिए, यहाँ से गया ऊपर, कहीं रास्ता नहीं है, इधर ही जाएगा जो धारा है। यहाँ से भी कहीं रास्ता नहीं है तो यही आएगा। तो जो धारा इसमें जाएगा वही धारा ऐसे सर्कुलेट करेगा। धारा चेंज कहीं नहीं हो रहा है, मतलब सारा श्रेणी क्रम में है, ठीक है।
तो अब लगाएंगे आर एस, एस का मतलब सीरीज और यहाँ पी का मतलब था पैरेलल। इसका होता है 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3। ठीक है, तो हम यहाँ पे R1 R2 मान चुके हैं, तो इसको R3 कर देते हैं, इसको R4 कर देते हैं। जोड़ना है, अब कुछ भी लिख के जोड़ सकते हैं, R4 R3 R3 R4 और एक है RP। ठीक, R3 कितना है 1 ओम, R4 कितना है 2 ओम, RP कितना है RP 3/2 ओम। अब ओम हटा देते हैं, लास्ट में जोड़ के डायरेक्ट लगा देंगे। ठीक है, देखिए नीचे एक ले लेते हैं, एलसीएम में 2 आएगा, 2 प्लस नीचे वाले से डिवाइड करेंगे 2 बार में, 2 दूनी 4 प्लस 3। ठीक है, 4 2 6 36 9, 9/2 यह आ गया सीरीज, सॉरी हाँ यह आ गया सीरीज 9/2 ओम। ठीक है, या आप अगर लिखना चाहें तो 2 चौका 8.5, RS बराबर आ गया 4.5 ओम। ठीक, अब हमसे पूछा है तो हमारा जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो कितना आएगा 4.5 ओम, 4.5 ओम। एक बात हमको पता चल गया। दूसरा है परिपथ में धारा, तो अगर बोले परिपथ में धारा तो इसका मतलब है कुल धारा निकालना है। ठीक है, परिपथ में धारा बोल दिया तो मतलब कुल धारा। हाँ यहीं पे बोल दे, चलिए एक और इसमें हम ऐड कर देते हैं चौथा, कि भाई यहाँ पर 3 ओम में धारा। ठीक है, ठीक है, ये 3 3 दशे में 2 ओम में धारा लिख देते हैं, 2 ओम में धारा। एक और क्वेश्चन ऐड हो गया। ठीक है, इसमें अब थोड़ा सा हम उधर इरेज करते हैं, चलो दिक्कत नहीं है, ये बात ध्यान रख रहिएगा। ठीक है, हाथ से ही इरेज कर देते हैं। हो हाँ चलिए देखिए, RS हो गया, परिपथ में धारा निकालना है मतलब I, सबको पता है V बराबर होता है IR, V बराबर IR। तो I बराबर क्या होगा, ऐसे समझो, I अगर हम इधर रोक दिए तो R इसके नीचे जाएगा, V ये है, R मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में, तो V/R। I बराबर क्या हो जाएगा, I बराबर हो जाएगा V/R। V कितना है, V है 10, R टोटल आया है हमारा ये। अब इसमें भी कई लोग को कंफ्यूजन होता है यहाँ, ठीक है, कि भाई अगर मान लीजिए इसमें है तो इसको ऊपर रखे कि नीचे। चलिए वैसा आएगा तो बताएंगे, अभी है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। V कितना है हमारा, V है 10, R कितना है 4.5, यही तो टोटल का आया था। 10 में हटाएंगे ऊपर 10 बढ़ जाएगा, 5 9 45, 5 9 10, 10 नहीं 20/9, तो I आ गया 20/9। और एम्पियर ये लगाना जरूरी है, ठीक है, यूनिट लगाना जरूरी है। तो ये आ गया 20/9 एम्पियर। आप डिवाइड करके लिख सकते हैं काट के। ठीक है, 9 दूनी 18, 2.30 आएगा, 2.22 करके आएगा कुछ। ठीक, उसके बाद तीसरा, 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच विभवांतर। 2 ओम प्रतिरोध ये है, ठीक, 2 ओम प्रतिरोध वाले चालक के सिरों के बीच में विभवांतर क्या होगा समझिए। सबसे पहला बात है विभवांतर निकालना है, तो V बराबर होता है I इंटू R। ठीक है, V बराबर क्या होता है I इंटू R। तो एक बात बताइए, यहाँ पे हमको V निकालना है, I पता है क्या, I पता है। देखिए हम यहाँ पर एक फिगर बनाया है, भाई यहीं पे तो निकालना है, चूंकि श्रेणी क्रम में है। ठीक है, चूंकि श्रेणी क्रम में यहाँ पर R तो पता है, R पता है। अब श्रेणी क्रम में जो धारा होगी वो तो सेम होगी, तो I जो होगा वो सेम होगा। तो I है कितना, भाई देखो ये श्रेणी क्रम में है, जो धारा इसमें जाएगी वही धारा इसमें भी जाएगी और वही धारा इसमें भी जाएगी। तो धारा आया कितना था, धारा आया था हमारा 20/9, तो I की जगह क्या हो जाएगा 20/9। R कितना है, R है हमारा 2 ओम, यहाँ पे लिख देंगे 2 ओम। ठीक है, ये हो जाएगा 20 दूनी 40/9 V वोल्ट, इसका मात्रक होता है वोल्ट। ठीक, यहाँ पूछ रहा है 2 ओम में धारा, ये तो सीधा सीधा है। 2 ओम में कितना धारा होगा, चौथा 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा कितना होगा, 2 ओम में धारा, 2 ओम में धारा यही 20/9, 20/9 ब्रैकेट में लिख दीजिएगा क्योंकि ये श्रेणी क्रम में है। ठीक है, या निकालना चाहे तो आप निकाल भी सकते हैं। देखिए 2 ओम में धारा, V बराबर IR, 2 ओम पर विभव कितना आया है वही चीज आएगा, देख लेते हैं। 2 ओम पर विभव कितना है, 2 ओम पर विभव है 40/9, तो लिख देते हैं 40/9। ठीक है,
अब 2 ओम पे प्रतिरोध कितना है, आई नहीं पता है, आर है, प्रतिरोध तो 2 है ना, 2 ओम दिया है तो प्रतिरोध 2, ठीक है, 2 ओम दिया है तो प्रतिरोध 2, ठीक। आई 2 इसको नीचे जाएगा तो 40/9 गुणे 2 से काट दीजिए, 20/9 आ गया वही एम्पीयर। इस तरीके का क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ठीक है। तो इस तरीके के क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप का क्वेश्चन है। इस एक क्वेश्चन में आपके कई सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। दूसरा, हो सकता है बहुत चीजें आपको न समझ में आई हो, उसका एक ही कारण है कि आप पीछे का थ्योरी नहीं पढ़े हैं। थ्योरी कहने का क्या मतलब है, थ्योरी कहने का मतलब यह है कि जब आपको श्रेणी क्रम में प्रूफ करना और समांतर क्रम में बताया जा रहा था प्रूफ करना, तो आप वहां की चीजों को थोड़ा सा देखिए, ठीक है, वहां की चीजों को देखिए, वहां से आपका थ्योरी क्लियर होगा, ठीक है, कि श्रेणी क्रम में क्या चीज कैसे चलती है, समांतर क्रम में क्या चीज कैसे चलती है, क्यों विभव बदल जाता है, क्यों इसमें विभव नहीं बदलता है, श्रेणी क्रम में क्यों धारा समान होती है, क्यों विभव चेंज होता है, और समांतर क्रम में क्यों विभव समान होता है और धारा चेंज होती है, ठीक है। तो आप जब देखेंगे तो वो बातें वहां पे समझ में आ जाएंगी, ठीक है। हम यहाँ पर जो साइड में लिखे थे वो चीज आप ध्यान देंगे और यहाँ पर करेंगे तो भी बात आपको समझ में आएगा, ठीक है। एक बार में नहीं आता, 2-3 बार इसको देखिए, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, ठीक है।